इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड, बीजीय व्यंजक से रिलेटेड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड एडिशन सीखा था। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से हमको दी जाती हैं तो हम उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे कैसे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कुछ मल्टीपल भी के एक्सप्रेशन जो बीजीय व्यंजक रहेंगे उनका भी डिस्कशन हम करेंगे। आमतौर पे ये देखा गया है कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा दिक्कत विद्यार्थियों को होती है, क्योंकि ये कुछ रूल्स या नियम उनको पता नहीं होते हैं एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, डिवाइड के। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इस चैप्टर में दिक्कत होती है। तो बेसिक चूँकि हमारी क्लास चल रही है तो बेसिक क्लास में हम क्या है छोटी छोटी जो रूल्स हैं, नियम्स हैं, उन नियमों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। और आज हम सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर लिखा है 5x और यहाँ लिखा है 3x। अब इसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे कैसे, तो हमें सबसे पहले वेरिएबल को देखना है। कि यहाँ पर हमने वेरिएबल देखा कि वेरिएबल यहाँ पर x है और यहाँ पर वेरिएबल x है। समान वेरिएबल होते हैं तो उनको हम जोड़ सकते हैं, उनको हम घटा सकते हैं। अलग अलग वेरिएबल आते हैं तो उनको हम जो है उनको ऐड नहीं कर सकते हैं, ना ही उनको घटा सकते हैं, बट वो एक साथ लिखे रह सकते हैं। यहाँ पर हम इसको देख पा रहे हैं कि यहाँ पर समान वेरिएबल है। समान वेरिएबल ऐसी कंडीशन में हम घटा सकते हैं, यानी 5x में से 3x घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। 5x में से 3x घटाने पे कितना आया, 2x। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो है यहाँ भी सेम वेरिएबल है, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, तो इसको हम माइनस कर सकते हैं। यानी 5 में से 3 गया तो 2 लिखेंगे और x इसके साथ, x² इसके साथ में है, x² इसके साथ में, तो यहाँ पर नोट करेंगे x²। तो इस प्रकार से आगे ये वाला सवाल देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर वेरिएबल सेम है, x वेरिएबल सेम है, इस पर भी यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ भी पावर 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस हम कर सकते हैं। 8x³ में से 5x³ घटाएंगे तो 8 में से 5 गया तो आ जाएगा 3, और दोनों के साथ में x³ लिखा है तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, x³ लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि सभी के साथ में जो वेरिएबल है वो सेम है और घात दोनों सभी की सेम है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको जो प्लस वाली जो संख्या लिखी है उनको हम ऐड कर सकते हैं और माइनस वाली को बाद में हम घटा देंगे। तो 5 और 3 हो जाएगा 8x² हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस का माइनस नोट किया, 2x² का 2x² हम लिखेंगे। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और x² दोनों के साथ में तो यहाँ नोट करेंगे x²। यानी 8x² में से 2x² माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6x² बचेगा। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर सबके साथ में वेरिएबल सेम है, वेरिएबल तो सेम है बट घात अलग अलग है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो ये जो 5 घात वाली ये 4x5 लिखा है घात, ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ क्या होगा, ऐड होगा। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर फिर हमने इन दोनों को देखा, यहाँ पर x की पावर 3 है, x की पावर 3 है, तो यहाँ पर पावर अलग, यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, तो 5 घात वाला जो भी संख्या रहेगी वो हम क्या करेंगे, 5 घात वाले को साथ ऐड करेंगे, और 3 घात वाले की जो संख्या रहेगी वो 3 घात वाले के साथ में जुड़ेगी या फिर घटेगी। तो 4x की घात 5 को हम 4x की घात 5 के साथ जोड़ेंगे तो 4 और 4 हो जाएगा 8, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ भी x की घात 5 है, यहाँ भी x की घात 5 है, तो यहाँ पर नोट करेंगे x की घात 5। फिर हमने ये देखा कि यहाँ पर 2x³ लिखा है, यहाँ 5x³ लिखा है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस की संख्याओं को हम जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद चिन्ह जो आता है वो भी माइनस का आता है, यानी माइनस ही आएगा चिन्ह, और 2 और 5 हो जाएगा यहाँ पर 7, और x³ दोनों के साथ में लिखा है तो यहाँ पर नोट करेंगे x³। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर अब कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल सेम है बट यहाँ पर घात अलग अलग है।
घात अलग अलग है, तो अब ये ऐसे ही एक साथ लिखे रहेंगे, ऐसे ही एक साथ लिखे रहेंगे। अब इनको हम जोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं कि 8 और 7 15 कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये इतना ही ऐसा ही सेम रहेगा। तो इस प्रकार से हमने सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ एक्सप्रेशन, कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने सॉल्व की हैं। तो रूल से यही है, ध्यान रखना है कि वेरिएबल देखना है, सेम वेरिएबल होगा तो आप घटा सकते हैं, अलग अलग घातों में भी आ जाता है, तो घात आपको देखनी है। जैसे यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 2 है, तो आप इसको भी इसी प्रकार से माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया कि 5x क्यूब माइनस 3x क्यूब। तो हमें यहाँ पर बाद में 5 के बाद में यहाँ x क्यूब है, 3 के बाद में x क्यूब है, तो इनको हम घटा सकते हैं। 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा, x क्यूब इसके साथ है, x क्यूब इसके साथ है, तो यहाँ पर नोट करेंगे 2x क्यूब। तो इस प्रकार से जो है इनका माइनस हो जाएगा। एक सवाल और लेते हैं, जैसे यदि हमने यहाँ पर 5x क्यूब लिखा, प्लस लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 3x स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिखते हैं 2x क्यूब। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो 3 घात वाला जो वेरिएबल है, यहाँ x की घात 3 है, यहाँ पर भी x की घात 3 है, तो ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, बट इसका कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पर 2 घात है, 2 घात है, तो इसके साथ ये जुड़ेगा नहीं, इसके साथ भी नहीं जुड़ेगा, तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। 2 और 5 हो जाएगा यहाँ पर 7x क्यूब, प्लस का प्लस नोट करेंगे, 3 का 3 नोट करेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे। अब ये ऐसे ही सेम एक साथ लिखे रहेंगे।